7 बार अबॉर्शन करवा रही थी, तो क्या आपको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जबरदस्ती करता है और वो दवाई भी लेता है, फिजिकल होने के लिए दवाई भी लेता है। प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, कई चीज़ें होती हैं ना। मैं क्यों बताऊं, ये समझाने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्शन जैसी भी चीज़ होती है। खतरनाक है कि नहीं बार बार अबॉर्शन होना? फिजिकल क्यों होगा? उसको नहीं रखना होगा तो फिजिकल नहीं होगा ना। अगर उस मन में दिमाग में बैठा रखा मुझे नहीं रखना तो फिजिकल क्यों होगा, बताइए। क्यों होता है, आप ही बताइए। क्यों होता है? क्योंकि वो हफ्सी है। कई लोग अब कहने लगे हैं कि आप भी सिर्फ मीडिया में आने के लिए, ये सब करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, या लड़का है तो गलत साबित करने के लिए आप ये दिखावा कर रहे हैं। क्यों हवस के लिए रहता तो पति नहीं रहता क्या? पति घर में रहता फिर भी क्यों आदमी को प्यार हो जाता है? तो आपने क्या तय किया, आपको कब तक पतिव्रता बने रहना है? पतिव्रता नहीं बनना है। मुझे पहले पता चलता तो मैं इसके ऊपर थूकती भी नहीं। पहले भी बोली थी, अभी भी यही बोलूंगी। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरा हक चाहिए। और वो सब लोग जो आप एनजीओज के चक्कर में आके, किसके चक्कर में आके, फलाने ढिमकाने करके आप सोच रहे हो ना कि आप प्यार पालोगे, प्यार जबरदस्ती नहीं पा पाओगे। मतलब रात चलते को भी रेप करके कोई एक बार छोड़ देगा, लेकिन वो बार बार आए दिन मेरा शोषण, आए दिन। पर माँ बाप तो अपने होते हैं ना, वो तो एक्सेप्ट करते ही हैं। वो मम्मी भी नहीं रखेगी, वो सिर्फ मेरी मम्मी ही है, वो भी नहीं रखेंगे। तो गलती मैंने किया ना, वो गलती प्लीज़ आप लोग ना करें, क्योंकि ये लोग ना बाबू सोना करके सिर्फ आपका जिस्म से इज्जत के साथ खेलेंगे। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और हमें सुमित कुमार। 3 महीना पहले आपने सच बिहार पे एक इंटरव्यू देखा होगा, जिसपे पातेपुर वैशाली का स्टोरी था, जिसमें एक महिला जिनका नाम अंजलि है, वो अभी मेरे साथ अभी भी हैं, ये अपने फेसबुक से प्यार की और अपने पति का घर, अपने बच्चों को, पति को छोड़कर यहाँ पे आ गई। छोड़कर आ गई या फिर पता लग गया, जैसा कि इन्होंने बताया था कि पता लग गया इनके पति को, तो इन्हें मजबूरन वहाँ से आना पड़ गया। और इसने भी ये भरोसा दिलाया, बल्कि इसके पति का घर छोड़वाया, जिस लड़के के घर में, क्या कुंदन सा नाम है ना जी, हाँ, जिसके घर में ये बैठी हैं, छुड़वाया। और अब वो खुद फरार है। तब भी वो भाग रहा था, अब भी। महिला थाना से समझौता तक हुई 3 महीना पहले, लेकिन उसके बाद भी इन्हें दिल्ली लेके गया, फिर मुंबई लेके गया, फिर हाजीपुर में भी रखा, और अब फिर से वो फरार है। उसकी कोशिश बस इतनी है कि कैसे भी इस महिला को रास्ते लगा दो, और इस बात से निकल जाओ। समझिए कि इस कितनी बड़ी चंडालपनाई है। ये मुझे अभी बताई कि मैं 7 बार अबॉर्शन करा चुकी हूँ, 7 बार। समझ रहे हैं किसी महिला के लिए 7 बार अबॉर्शन कराना कितना खतरनाक है। तो मैं अंजलि के पास हूं और ये समझने के लिए आया हूं कि क्या ऐसी मजबूरी है अंजलि की कि अब यहीं ये रहना चाह रही हैं, क्या इनके पास अब ऑप्शन नहीं बचा, और यहाँ रह रही हैं तो कितना खतरनाक है। मैंने जब सुना ना, इन्होंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये कैसे रह रही है, यहाँ पे खाने के लिए कैसे कर रही है। तो अंजलि, आप ये एक बात बताओ कि यहीं पर आप 3 महीना उस समय से रह रहे हो, कि फिर बीच में लेके गया था मुंबई और दिल्ली? मुंबई लेके गए थे, दिल्ली, और दिल्ली भी हाजीपुर रखे थे 20 से 25 दिन। उसके बाद मुंबई लेके गए, मुंबई 2 महीना रखे, वहाँ से दिल्ली ले जाके छोड़ दिया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में छोड़ दिया? मारने के लिए फिराक से ले गए थे, उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ, इसलिए दिल्ली ले जाके छोड़ दिया। और एक बात सही सही बताओ, आप कितना बार अबॉर्शन करवाया है आपका अभी तक? वो 6 बार पहले था, और ये 7वां बार जो मेरे पेट में ही बच्चा मार दिया गया था। 7 बार अबॉर्शन करवाया? 7 बार। हाँ, और इस बार अबॉर्शन आप बोल रही थी कि शरीर जबरदस्ती प्राइवेट पार्ट में दवा डाल के किया है वो? जी। पहले फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद दवा डाल दिया। तो आपको पता नहीं लगा कि दवा डाल जिससे ब्लीडिंग नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा मेरे पेट में सूजन हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे आई तो इसकी मम्मी पापा मुझे बहुत बुरी तरीके से मारे। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा पेट सिर्फ फूल गया था, जैसे 8-9 महीने का जो बच्चा होता है, पूरे महीने का बच्चा, उस तरह से मेरा पेट फूल गया था। जब मैं यहाँ पे आई तो इसकी मम्मी पापा मुझे बहुत बुरी तरीके से मारे, तो ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग, पूरा महीना ब्लीडिंग। मैं पेट लेके अपना पूरा, मतलब जख्म वाला पूरा शरीर लेके मैं पूरा घूम रही थी जो मेरा इलाज हो जाए। आपको नहीं पता है कि 7 बार, मतलब अबॉर्शन बार बार कराना बहुत खतरनाक होता है किसी महिला के लिए, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। 7 बार अबॉर्शन करवा रही थी, तो क्या आपको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और कैसे वो ज़बरदस्ती हर बार करता है आपके साथ ऐसे? इस बार मुझे सबक मिली है। इस बार मैं मर के जिंदा हुई। इस बार मैं 4 डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया। दिल्ली में ले गए तो दिल्ली में भी डॉक्टर 3 डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया। फिर हाजीपुर सदर अस्पताल आपने सुना होगा, जो सरकारी है, वहाँ से भी रेफ़र कर दिया।
तो ये एक बात बताओ अंजलि कि आप इसको क्या प्यार कहती हो, क्या कहती हो, इसके नजर आपके वो नजर नहीं में करता क्या है? प्यार, वो नहीं करता प्यार, मैंने किया है। जो हर एक बार मेरे साथ इतना किया भी है, मुझे अपना हक चाहिए। बस मुझे प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं किया, प्यार मैंने किया है। और ये बार बार ये फिजिकल आता है, अपने मन से आप आती हैं कि वो जबरदस्ती करता है उसके लिए? जबरदस्ती करता है और वो दवाई भी लेता है, फिजिकल होने के लिए दवाई भी लेता है। दवा? हाँ। जो ये मार्केट में क्या क्या फलाना फलाना ढिमकाना दवा आता है, सेक्स पावर और क्या क्या? हाँ, वही गंदी दवाई जो होती है वो दवा भी लेता है। और भी कुछ करता है इसे? उसके बाद मारता है, पीटता है और जैसे टॉर्चर करता है उस तरह से, मतलब हैवानियत दिखाता है। जैसे एक मतलब राह चलते को भी रेप करके कोई एक बार छोड़ देगा, लेकिन वो बार बार आए दिन मेरा शोषण, आए दिन मेरे साथ जबरदस्ती। मैं इस उम्मीद में थी जो वो सुधर जाएगा। तो क्यों ऐसा करता है ये आप कहती हो क्या प्यार से करता है, प्यार करती हैं आप, तो वो आपके साथ जबरदस्ती इस तरह से क्यों करता है? आप कह रही थी कि आपके शरीर पे काट पीट भी देता है, ये सब करता है, ये क्यों करता है ऐसे? मुझे मारना चाहता है। ये काटने पीटने वाली बात क्या है, मतलब ये फिजिकल आने टाइम ऐसे करता है ये? जी, दवाई खा के। उसके कुछ प्रूफ्स रखी हैं आपने कंप्लेन किया है इस बारे में कुछ भी? जी, मैंने रखा है, प्रूफ है मेरे मोबाइल में। तो ये अंजलि एक बात बताइए कि आप इतनी मौका एक व्यक्ति को क्यों दे रही हैं? आप यहाँ पे रह रही हैं, ठीक है, आपके पास कोई मजबूर, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्या आपके पास कोई ऑप्शन है ऐसा कि आप अपने पति के घर चले जाओ, पहले पति के घर या फिर माँ के घर, चाहे जैसे भी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मार के चला जाएगा आपको। मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि 5 साल से ये सब चल रहा है, तो कोई भी इंसान इतना बुर्बक नहीं है जो 5 साल के बाद रख ले। पर माँ बाप तो अपने होते हैं ना, वो तो एक्सेप्ट करते ही हैं। वो मम्मी भी नहीं रखेगी, वो सिर्फ मेरी मम्मी ही है, वो भी नहीं रखेंगे। वो तो फोन बात तक भी नहीं करती मुझसे, नहीं करती बात तक भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने पति का घर छोड़ दिया था इसलिए? नहीं, पहले मदद उदद भी कर देती थी, पूना गई थी, वहाँ पे भी पैसे भेज दिए थे। पहले मदद उदद थोड़ा बहुत वीडियो वायरल हुई थी तो किए थे, मुंबई गई थी तो पैसे भेज दिए थे। जब से सोचा जो ये बार बार ऐसा ही करता है तो इतना किसके पास है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई, मेरा जो एक भाई था वो डेट कर गया। मान लीजिए जिस माँ के पास बेटा ही नहीं है तो वो किसके बदौलत पे करेगी किसी को? और देखिए इनके हाथ कटा हुआ है, और आज मैं दोबारा क्यों आने के लिए मजबूर हुआ समझिए कि ये महिला कितनी खतरनाक स्थिति में रह रही है। किसी दिन कोई ना कोई मार के चला जाएगा। ये पिछला 1-2 दिन पहले यहाँ पे रात में कोई गमछा बांध के आया और गेट खुलवाया इनका, चूंकि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, ये अकेले रह रही हैं इस घर में, दिखाइए कोई नहीं है, मतलब ये अकेले बांध कर ऐसे गमछा बांध रखे थे, ऐसे गमछा बांध रखे थे और चाकू ले रखे थे। और ये मार के मैंने चला नहीं गया। देखा। पहले दरवाजा बहुत पीट रहे थे तो हम बोले कि इतना दरवाजा कोई आदमी तो अपना ही घर का ना पीटेगा। मुझे लगा मेरी सास है, मैं भी मतलब कुछ सोच ही नहीं, दरवाजा खोल दी। मुझे लगा जब केस कर रखा तो सबको डर होगा, थोड़ी ना मुझे कोई मार सकता है, मैं ये सोचती थी। मैं सीधा दरवाजा खोल दी, मुझे लगा मेरा सास का आवाज़ है। जैसे दरवाजा खोला वैसे ही दरवाजा खोला, ऐसे ही मार दिया। उसको लगा शायद नस उस कट जाएगा तो मर उड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। अब फिर दूसरा बार चाकू गला पे मारने के लिए वैसे ही आदमी सब गांव के उठे, वैसे ही भाग गया। बाइक से था। बाइक से था। तो क्या अब अंजलि आपको डर नहीं लग रहा है कि अपने जहाँ पे आप यहाँ पे हो खतरनाक हो, किसी दिन जान भी चली जा सकती है? मारने के लिए ऐसे कर रहा है। महिला थाना से आपका क्या समझौता हुआ था? रखने के लिए बात हुई थी? महिला थाना में बोला मेरी बीबी है, मैं रखूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं जहाँ रखूंगा अपने साथ रखूंगा। तो फिर मैं उसके बाद भी छोड़ दिया? उसके बाद भी छोड़ दिया। और महिला थाना में भी प्रशासन भी मान गई। जब एक पति अपनी बीवी को अपने पास साथ में रखना चाहता है वो तो गलत नहीं है, वो भी मान गया। मैं बोलती रही कि मुझे घर पे रहना है, क्योंकि ये बार बार यही करेगा। आप कह रही हैं कि कानून से आपको उम्मीद नहीं है, आपको किसी से अब बिहार में उम्मीद नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कोई जबरदस्ती चाहे आपके पति को या जिसको भी बॉयफ्रेंड है आपका ये या पति है उसको साथ में रखवा दे और वो रह लेगा? अंजलि आप एक बात समझती हैं? मिलना चाहिए। क्यों रखवाएगा, क्यों रहूंगी मैं उसके साथ? उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्यों? अपनी पत्नी के साथ क्या है, वो गलत करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगा क्या? उसको सजा मिलना चाहिए। आप जिसको प्यार कर रही हैं, मैंने पिछले बार भी रिपोर्ट बनाया था, जब आप जिसको प्यार कर रही हैं, कई लोग तो इसको कहेंगे कि आप सिर्फ हवस के लिए अपने पति का घर छोड़ी यहाँ पे आई और आपको आपके ही परिणाम मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है। क्यों? हवस के लिए रहता तो पति नहीं रहता क्या? पति घर में रहता तो फिर भी क्यों आदमी को प्यार हो जाता है? क्यों? उसका पति क्या, किसी की वाइफ सुंदर होगी तो उसका वो अपनी पति को जब बुलाएगा तब आ जाएगा।
लेकिन ये अपनी बातों में लिया, ब्लैकमेल किया, प्यार से, बहुत प्यार, बड़े बड़े मीठी मीठी बात किया, और फिर तू सिर्फ मेरी है, कुछ भी होगा तो मैं रखूँगा, मेरी बीवी है। तो अब तो नहीं रख रहा ना, अब सच्चाई आप नहीं रख रहा तो 5 साल से क्या मैं क्या कोई वो हूँ चीज़ के हूँ चीज़ हूँ क्या? मेरा बार बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा, मेरे शरीर को हैवानों की तरह काटेगा ज़बरदस्ती। मैंने बोला था कोई मान भी ले, कोई बोलेगा जिसको रखो तो उसके मन में अगर नफरत रहेगा, अगर बंद रूम में वो फिजिकल क्यों होगा? उसको नहीं रखना होगा तो फिजिकल नहीं होगा ना। अगर उस मन में दिमाग में बैठा रखा मुझे नहीं रखना तो फिजिकल क्यों होगा? बताइए क्यों होता है, आप ही बताइए। क्यों होता है? क्योंकि वो हफ्सी है, वो रखना चाहता है। वो यहाँ का, उसकी माँ है और उसका पापा है, वो सब मिलके यहाँ से कॉल कर के पहले भी वीडियो में यही बोली थी मैं, और अभी भी वही बोल रही हूँ। यहाँ से सिखाता है बेटा मूछ की लड़ाई, कुछ भी जात को लेके, क्योंकि मैं दूसरे जात से, इसलिए। खाती कैसे, आप ये बताइए। कुछ है नहीं खाना पीना तो आप खाती कैसे हैं यहाँ पे? गाँव के आदमी खिलाते। गाँव के आदमी, लेकिन कितना दिन खिलाएगा अंजलि? आप बीमार पड़ जाओगे किसी दिन तो आप क्या करोगे? बीमार क्या, सोचा है कभी कुछ की मतलब क्या होगा आगे? मान लीजिए जैसे घर में घुस के चाकू मार के जाता है, वो इंसान की ज़िंदगी कितनी दिन की है? मुझे भी मार देगा, मेरा बच्चा को भी मार देगा। बस मुझे इंसाफ की मैं गुहार लगा रही, मुझे इंसाफ तो मिल नहीं रही है, ना गांव से, ना समाज से, कहीं से भी नहीं। आज तक पूछा वो समाज, वो जो सरपंच है वो आज तक पूछा जो हाँ कहाँ से खा रही होगी? बोलते कि 20 रोज तुम घर का बहू बन के दिखाओ। अभी 3 महीना से रह रही हूँ, उनका 20 रोज नहीं हुआ है। इतना बड़ा मेरा इलाज हो गया, डॉक्टर रेफर पे रेफर कर रहा था। अगर मर जाती तो कोई क्या बच जाता क्या? जिनका भी केस में नाम है वो क्या बच जाते क्या? 3 महीना से मुझे बोल रहा है कि जो सरपंच जी, मैं उनके सामने भी न्याय की, क्योंकि वो गांव समाज के वो है, सरपंच है, इंसाफ करते हैं। मैंने उनसे भी बोला तो वो क्या बोले, तुम 20 रोज सिर्फ मुझे घर का बहू बन के दिखा दो। 3 महीना से उनका 20 रोज ही नहीं हुआ है। अब बताइए। और ये बात पुलिस को कंप्लेन में आप नहीं दी कि वो जब आता है तब मेरे साथ जबरदस्ती फिजिकल आता है, इस तरह से करता है हरकत? या फिर आप भी चाहती हैं, मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा आपको बुरा लगेगा इस बात पे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उसी की तरफ से बोल रहे हो, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि आप बार बार अबॉर्शन क्यों करना पड़ रहा है? आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, कई चीज़ें होती हैं ना। मैं क्यों बताऊँ, ये समझाने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये प्रोटेक्शन जैसी भी चीज़ होती है। खतरनाक है कि नहीं बार बार अबॉर्शन होना? बार बार खिलवाड़ वो करता है ना, हम तो ध्यान देंगे तो, लेकिन वो बोलेगा पति हूँ तो मैं मना भी करती हूँ तो क्या बोलता है, पति हूँ, मेरा जो मन में आएगा मैं तेरे साथ कर सकता हूँ, बीवी है ना तू मेरी। मार के बोलता है। जब मैं कोई चीज़ के लिए मना करती हूँ, चाहे कुछ भी बोलती हूँ, समझाती हूँ, तो मुझे सीधा थप्पड़ बिठा देता है। अब बताइए। तो आपने क्या तय किया, आपको कब तक पतिव्रता बने रहना है? पतिव्रता नहीं बनना है। पतिव्रता के बाद में जो एक सबसे पहले जो होती है मेरी लड़ाई है, जो मुझे इंसाफ चाहिए, वैसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि अभी उसी इंसान को बचाव के लिए 4-5 आदमी खड़े हुए हैं। इतना तकलीफ सहने के बाद, इतना अत्याचार यहाँ सहने के बाद, क्या आपको अब ये महसूस हो रहा है कि शायद हम यहाँ पर नहीं आते, या फिर मैं यहाँ ये गलती नहीं करती, ये सब फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्यार वाला, तो आज शायद नहीं भुगतना पड़ता? ये अफसोस आज है कि नहीं? आती का बात नहीं है, ये गलती मैं नहीं करती तो आज इतना मुझे नहीं भुगतना पड़ता, इतना अफसोस है। लेकिन यहाँ आने की अफसोस नहीं है। नहीं मतलब आपको प्यार ही नहीं करना चाहिए था फेसबुक वगैरह से? हाँ, वो गलती नहीं करना चाहिए मुझे। आज की डेट में कोई भी ऐसा कर रही होगी महिला, उसको आप क्या कहेंगी? क्योंकि आप बहुत भुगत रही हैं और ये मुझे समझ में आ रहा है, और आपकी तकलीफ को शायद आज कोई बांट भी नहीं सकता। ये गलती हो गई और इंसान से हो जाती है भाई गलती। इतना भी आप किसी महिला को ट्रोल करो, ये भी बहुत सही बात नहीं है। ये कर गई गलती, और ये गलती जो कर गई ना, उसकी भुगतावा उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आप सोचिए कि एक व्यक्ति की कमीनापंती कितनी है। इसके पति को इन्फॉर्म वही किया, पति को बतवाने में, पता लगाने में वही उसकी कहा वही किया, क्योंकि मैंने मना किया था। मुझे कहीं ना कहीं मुझे अपने पीछे का ख्याल आने लग गया, जो नहीं मैं गलत कर रही हूँ, मैं पीछे मुड़ गई थी। उसको मतलब मैंने बोल दिया था ये सब चीज़ बंद कर देते हैं, नहीं मुझे अपने घर परिवार पे ध्यान देना। मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था। 2-4 बार आप जब मिली उसके बाद आपको लगा कि नहीं गलत कर रही हूँ मैं, तो आप मुड़ने लगी तो ब्लैकमेल करने लग गया। साथ में जो फोटो ले रखी थी, जो भी जैसी मतलब गंदी गंदी फोटो जो भी होता है, सारा फोटो बोला कि फेक आईडी बना के मैं छोड़ दूंगा, मैं तो अपना चेहरा छुपा लूंगा, लेकिन तेरा क्या होगा तू सोच।
ये ऐसी ही प्रवृत्ति, इसके मैंने आसपास के लोगों से पता किया था, पिछले बार भी बताया था कि ऐसी ही प्रवृत्ति गांव देहात के लोगों के साथ किया है। खुद इसका रिश्ता आप ही बता रही थी कि इसका चाची और भतीजी के साथ भी था। चाची और चचेरी बहन के साथ भी और चाची के साथ भी। ऐसा? और आपका प्रूफ है आपके पास? ये सब प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है। मैं अभी आपको जस्ट दिखाऊंगी। कितना बेहुदा ये इंसान। कैमरा में भी दिखा दूंगी मैं। अब दिखाओ, है आपके पास? जी ऐसी ही है जो आप मुझे फॉरवर्ड कर देना। इससे भी गंदी है जो गाल में, मतलब दांत वगैरह जो भी है, इससे भी ज़्यादा। मैं आपको पूरा सबूत दूंगी क्योंकि मैं ऐसी नहीं बोलती हूँ, मैं सच के लिए आवाज़ उठाती हूँ इसलिए। लेकिन हाँ अंजलि, ये बात जरूरी है क्योंकि कई लोग अब कहने लगे हैं कि आप भी सिर्फ मीडिया में आने के लिए, ये सब करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, या लड़का है तो गलत साबित करने के लिए आप ये दिखावा कर रही हैं। कई लोग बोलने लगे हैं ये बात। नहीं, मैं प्रूफ दूंगी। मेरा ही घर नहीं तोड़ा है, इसने कई का घर तोड़ा है। इसकी जो एक मामा की जो लड़का का जो वाइफ है उसको तक भी नहीं छोड़ा। मैं इसके बड़े भाई की शादी मुझे भी बुलाए थे, मैं रह के गई थी। फर्स्ट बार मैं इस घर में आई थी, उसके साथ भी इसकी घुटर घू हो रही थी। मैंने आँख से देखा तो बोले कि भाभी है, तो भाभी मजाक नहीं कर सकती है, भाभी हुआ तो हाथ पकड़ ली तो क्या हुआ, बात को पलट दिया। इतना घटिया इंसान के साथ आप प्यार कर रही थी और आप भी कर रही हो, ये आपको नहीं लग रहा? सब बर्बाद हो चुका था। मुझे पहले पता चलता तो मैं इसके ऊपर थूकती भी नहीं। पहले भी बोली थी, अभी भी यही बोलूंगी। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मेरा हक चाहिए। आपको हक क्या चाहिए? अब आपको इस आदमी के साथ अभी भी रहना है या फिर अभी यहाँ पे घर में रहना है? आपको इस घर में रहना है। क्योंकि देखिए अंजलि, प्यार आपको कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता उस इंसान से। आप वो बेहुदा है तो है, रहेगा वो। अब आपको सोचना है कि आपकी जिंदगी क्या इसी के आसपास सिमट रही है, फिर आगे कुछ करने का उम्मीद है? मुझे इस घर में ही रहना है। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। तब तक कुछ नहीं कर सकती? नहीं, मुझे पहले इंसाफ चाहिए क्योंकि मैं खाना भी खाती हूँ, उससे पहले मैं रोती हूँ। मैं खाना भी खाती हूँ, वो भी मेरे शरीर के अंदर नहीं लग पाते। वो तो मेरी इलाज हुई है जो मैं आज जिंदा हूँ। सोचिए कि ये जिस घर में रह रही है, यहाँ पे कोई नहीं है आसपास, ये घुट के रहती है और अब तो गेट तक नहीं खोलती। दिन भर गेट नहीं खोलती होगी, बंद रखती होंगी? बंद रखती हूँ, डर लगता है मुझे। तो इनकी जिंदगी आज के डेट में क्या है? और ऐसे ही फेसबुक इंस्टा से प्यार कर रही है ना आप लोग, अगर कि अपने पति को छोड़ के, तो ये छोड़ के, तो इनकी स्थिति देख लो और इन्हीं से सुन लो कि ये आपको कितना भुगतना पड़ सकता है। उन लोगों को क्या सलाह दोगी जो इस तरह में घर छोड़ देते हैं आजकल? जो गलती मैंने किया ना, वो गलती प्लीज़ आप लोग ना करें क्योंकि ये लोग ना बाबू सोना करके सिर्फ आपका जिस्म से इज्जत के साथ खेलेंगे, आपको सिर्फ मिस यूज करेंगे, उसके बाद छोड़ देगा दर दर भटकने के लिए। क्या कहें? देखिए, इनकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है। हर इंसान की एक चाहत होती है, भटकाव होता है। अपने पति से इनका ज़्यादा बनता नहीं था, ऐसे में फेसबुक से इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लो, प्यार हुआ। अब उस भरोसे पे ये घर छोड़ के आई और आज इस भुगतावे के जिम्मेदार है। लेकिन ये अकेला तो नहीं है, इसके लिए बहुत सारी बातें जिम्मेदार भी हैं। और अब ये क्या करेंगे हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें अभी क्या बोलने की स्थिति में हूँ। मैं इनका खबर जरूर आके कर रहा हूँ क्योंकि इनकी जान अब खतरे में है, ये समझिए। और कानून प्रशासन क्या कर रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक, और प्रशासन तक भी पहुंचाइए कि एक महिला को क्या सुरक्षा देने में वो लोग कामयाब हैं या नहीं हैं। क्योंकि अब जो इनके साथ होना था वो हो चुका है, बहुत बुरा हुआ है वो, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और वो सब लोग जो आप एनजीओज के चक्कर में आके, किसके चक्कर में आके, फलाने ढिमकाने करके आप सोच रहे हो ना कि आप प्यार पालोगे, प्यार जबरदस्ती नहीं पा पाओगे। अगर वो इंसान कमीना है तो वो रहेगा, कानून के सहारे से आप डरा के धमका के उसके घर में आप रह लोगे, लेकिन रह लोगे आपकी जिंदगी नरक वाला ही होगा। तो ऐसा अगर घटिया इंसान आपको अगर मिल रहा है तो आप छोड़ के निकलो, इस ईगो से बाहर निकल के कि मैं उसे घर में ही रहना है। अगर ऑप्शन है तो, अगर अंजलि जैसे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, इनके पास अब ईगो जैसा कुछ नहीं है, ये मजबूर है कि आप कहीं नहीं रह सकती तो यहाँ पे रह रही है। नहीं तो ऑप्शन है आपके पास। अगर अंजलि, मैं आज अभी भी कह रहा हूँ, ऑप्शन है आपके पास, तो ऐसे घटिया इंसान को छोड़ो और आप बाहर रहो, कमाओ खाओ, झाड़ू पोछा करके कमाओ, लेकिन कमाओ खाओ और अकेले रहो। क्या है ऑप्शन? नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, ऑप्शन नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलने के बाद ही जो भी करूँगी मैं, खुद से काम करना पड़े या खुद से जो भी करना पड़े मैं वो सब करूँगी, लेकिन मुझे पहले इंसाफ चाहिए।
अभी तो मैं ठीक से खा भी नहीं पा रही हूँ, हर पल मैं बीमार रहती हूँ। फिर अभी अगली बार मैं शायद मैं आऊँ तो आपका 8वां बार अबॉर्शन हो, फिर आएगा वो, फिर आपके साथ फिजिकल होगा, जब आता है तो यही करता है ना। मुझे अपने लिए नहीं जीना है अभी, अभी मुझे इंसाफ के लिए मैं जिंदा हुई, मुझे इंसाफ की मांग कर रही हूँ प्रशासन से, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। चलिए, तो बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। और क्या कहें, मतलब ऐसी घटनाओं पे मतलब कुछ बोलने के लिए बचता भी नहीं है। हकीकत आप देख ही रहे हो, तो आप ही राय दो। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।